कि आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि किडनी फेलियर हो गए, डायलिसिस पे डायलिसिस चल रहे हैं। किडनी फेलियर्स के अंदर वो लोग नहीं हैं जो दारू सिगरेट तंबाकू के लिए बदनाम थे। इसमें मैक्सिमम लोग वो हैं जो पूजा पाठ में विलीन हैं, जो कभी कोई गलत काम नहीं करे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द मेडिसिन और ड्यू टू AQI भी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ने से भी क्या कि इनहेल किया हुआ पॉल्यूशन भी आपके ब्लड के अंदर जाके आपके किडनी को डैमेज कर सकता है। जी, और इसमें आयनाइज्ड वाटर कैसे हेल्प करता है? टॉयलेट से अगर आपका पोटेशियम आ रहा है तो ये पानी बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है। एंड इवन जापानीज मशीन भी आती है, उनके तो पीछे ही लिखा हुआ है कि अगर आपके यूरिन से पोटेशियम आ रहा है तो आप ये बिल्कुल पानी ना पिए, नहीं तो किडनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हमारी बॉडी में किडनी एक ऐसा पार्ट है जो साइलेंट वॉरियर की तरह काम करता है। लगातार 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन कभी कंप्लेन नहीं करते। लेकिन इन दिनों बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है किडनी फेलियर्स, किडनी स्टोन जैसी प्रॉब्लम्स। तो ये प्रॉब्लम्स होती कहाँ से हैं और क्या आयनाइज्ड वाटर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, क्या हेल्प कर सकता है, वो आपको मालूम होगा इस पूरे वीडियो में, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं चेतना शर्मा और इस सारी प्रॉब्लम्स को सल्यूशन देने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं इनोवेटिव इंडियन आयनाइजर के प्राइवेट लिमिटेड के ओनर डॉक्टर विनय खन्ना सर। सर मोस्ट वेलकम। तो मैं सबसे पहले किडनी की ही बात कर लेती हूँ सर, कि आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि किडनी फेलियर हो गए, डायलिसिस पर डायलिसिस चल रहे हैं। तो इसका असली कारण क्या है, क्या होता क्या है? किडनी तो वैसे भी अमूमन ब्लड फिल्ट्रेशन ही करती है। देखिए मैम, एक्चुअली क्या है, कारण क्या है उसको जानने से पहले क्या है, हमें किडनी को समझना होगा, है ना, कि किडनी एक्चुअली क्या है कि इसका काम सिर्फ फिल्ट्रेशन का ही नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा ये जो ऑर्गन है ये हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक्सक्रीटरी बोलते हैं, जो हमारे शरीर से चीज़ों को बाहर निकालना जो टॉक्सिक है। तो इसका जो रोल है वो ब्लड को प्यूरिफाई करना तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा रोल इसका क्या है कि ब्लड प्रेशर को मैनेज करना, और साथ के साथ में हमारे शरीर के अंदर क्या है कि जो हमारा एसिड बेस है उसको क्या है कि बराबर रखना, और इसके अलावा क्या हमारे जो इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं, उसको मेंटेन करना। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का जो pH है वो 7.35 टू 7.45 के बीच में रहता है, और बॉडी के अंदर जो ये एल्कलिटी है इसको मेंटेन लंग्स और किडनी करते हैं। तो किडनी का जो रोल है, कई सारे रोल हैं जिसके अंदर ब्लड प्यूरिफिकेशन तो है ही, लेकिन जैसा भी आपने बोला कि कई सारी किडनी फेल्स हो रही है, उसके पीछे रीज़न है कि इसके स्टेजेस होते हैं फेलियर के। जब किडनी स्टेज 5 पे चली जाती है या जो प्यूरिफिकेशन होता है वो ओनली 15 ml रह जाता है, तब ऐसे टाइम पे डायलिसिस पे पेशेंट आ जाता है। तो ये किडनी का एक रोल है, और आज की डेट में क्या है कि लाइफस्टाइल के कारण भी या हमारे फूड हैबिट के कारण भी, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो जनरली क्या है कि एसिड बेस ज़्यादा होने से, जैसे कि अगर हम कोई मेडिसिन्स लेते हैं या एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव हमारी किडनी के नेफ्रॉन्स पे पड़ता है, जहाँ पे नेफ्रॉन्स के मुंह बिल्कुल बंद हो जाते हैं और किडनी काम करना बंद कर देती है, और इसमें फिर पेशेंट जो होता है वो किडनी फेलियर पे रहता है। नॉर्मल आरओ का पानी, जैसा कि हम सुनते हैं कि फिल्टर होने से मिनरल्स कम हो जाते हैं, तो क्या आयनाइज्ड वाटर ज़्यादा हेल्पफुल होता है वो मिनरल्स गेन करने के लिए? देखिए मैम, हमारे जो शरीर के अंदर क्या है कि जो भी हम खाएंगे, जो भी हम पिएंगे और जो भी हम इनहेल करेंगे, सूंघेंगे, ये तीनों के तीनों चीज़ एक प्रोसेस के जरिए से हमारे शरीर के अंदर ब्लड में मिल जाते हैं। जैसे कि जो हम खाते हैं वो क्या है कि डाइजेस्ट होकर हमारे शरीर के अंदर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। जो हम पानी पीते हैं वो हमारे शरीर के अंदर ड्यूडेनम या बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाता है। तो ये जो ब्लड एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और हमारा शरीर जब हम बातें करते हैं, चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे जो मसल्स के अंदर क्रेटिनिन बनती है, और ये जो क्रेटिनिन है ये एक टॉक्सिक है जो हमारे शरीर के अंदर क्या है कि बाहर निकलना ज़रूरी है, जिसमें अमोनिया, जिसमें कई सारे और भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जो उसको बाहर निकालने का काम किडनी का होता है। तो किडनी क्या करती है कि जो हमारा ब्लड है ये क्या फ्लो हो रहा है, और हमारे लास्ट में किडनी के अंदर जाने के बाद में हमारे राइट में 10 लाख नेफ्रॉन, लेफ्ट में 10 लाख नेफ्रॉन, नेफ्रॉन मतलब सेल्स, नेफ्रॉन सेल्स जो होते हैं वो हमारी किडनी को प्यूरिफाई करती है। तो किडनी क्या करती है कि अमोनिया, किडनी क्या करती है कि जो यूरिया और भी जो भी क्रेटिनिन है उसको बाहर निकाल देती है, और जो अच्छा ब्लड है उसको आगे फेंक देती है। तो इस प्रकार किडनी का अपना एक ये रोल है प्यूरिफिकेशन का। जी, और इसमें आयनाइज्ड वाटर कैसे हेल्प करता है? क्या वो हमारे अंदर बॉडी के अंदर की जो एसिडिक
जो कैलकुलेशंस होती हैं उन पर असर डालता है और किडनी को सपोर्ट करता है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या है कि जो हमारा पीएच है वो 7.35 टू 7.45 के बीच में ही रहना है। लेकिन जितना कि हमारी बॉडी जब एसिडिक नेचर पे जाती है तो क्या होता है कि शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम है जिसका है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, ये जो चीज़ें हैं ये मेंटेन करते हैं हमारे बॉडी के पीएच को। लेकिन जब क्या होता है कि हमारी बॉडी में एसिड बेस ज़्यादा होने लग जाता है तो इसके कारण क्या है कि हमारे शरीर को क्या है कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलाइट रिड्यूस वाटर, दैट इज कॉल्ड आयोनाइज्ड वाटर, अगर हम लेते हैं तो आयोनाइज्ड वाटर क्या होता है कि इट्स अ कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और इन अ चार्ज फॉर्मेट। मतलब ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से चार्ज होके बाहर निकलता है जिसकी एक लाइफ होती है हार्डली 24 टू 48 आवर्स। तो ये पानी जब आप कंज्यूम करते हैं तो ये पानी क्या है कि आपके ड्यूडियम के रास्ते ब्लड स्ट्रीम में मिलता है और आपके शरीर के अंदर फिर वो ब्लड के जरिए से ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन मैटर ये था कि किडनी को फायदा पहुंचाएगा या नहीं, तो किडनी के अंदर क्या है कि एक कॉर्टेक्स, एक मेडुला जो एक मैटर है जहाँ पे हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं उस नेफ्रॉन्स के अंदर आप ऐसे समझिए कि जब एसिड किसी एक ही जगह पे बार बार जाएगा तो एसिड की वजह से क्या है कि वो जगह रफ हो जाएगी, उसका जो मुंह है नेफ्रॉन्स का वो बंद हो जाएगा। बिल्कुल अब बंद हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि उसने फिल्ट्रेशन का काम खत्म कर दिया। तो ये तब होगा जब आप बहुत ज्यादा टू मच एसिडिक नेचर में पहुंच जाएंगे। बट आयनाइज्ड वाटर क्या है, बाई प्रोडक्ट एल्कलाइन रहता है और जब आप इसको कंज्यूम करते हैं तो ये क्या करता है कि आपके शरीर के अंदर ट्रेवल करके लास्ट में जो किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं उनके मुंह को खोलने का काम करता है। लेकिन जो किडनी है, ये किडनी के अंदर क्या होता है कि जब हमारा शरीर जो टॉक्सिक बना रहा है उसके अलावा अगर ये एल्बुमिन मतलब प्रोटीन निकालने लग जाए तो इसका मतलब क्या है कि किडनी के ऊपर बहुत दुष्प्रभाव हो गया और उसका जो मुंह बिल्कुल ही बंद है। तो इसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट वाटर, जिसको हम आयनाइज्ड वाटर कहते हैं या अल्कलाइन वाटर भी कहा जाता है, ये काफ़ी फायदेमंद होता है। जी, लेकिन सर जब हम किडनी से जुड़ी हुई डिजीज़ की बात करते हैं तो किडनी स्टोन आजकल बच्चों को भी हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के पेन्स आ जाते हैं, उसमें आप मान लीजिए कि पेन्स इतने सीवियर होते हैं कि इंजेक्शंस लगाने पड़ रहे हैं और इन सब चीज़ों में आयनाइज्ड वाटर एक कॉमन मैन के लिए लग्जरी साउंड करता है, तो इस चीज़ पर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए मैम, एक्चुअली किडनी अपना जो रोल, हम बैठे बातें कर रहे हैं, किडनी अपना एक रोल निभा रही है। तो किडनी के अंदर क्या होता है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम जो एक पॉजिटिव चार्ज मिनरल है वो उनको आगे की तरफ लेती है। बट क्या कैल्शियम ऑक्सलेट बोलते हैं, ये जब डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं तो ये एक स्टोन टाइप बन जाता है जो क्या है कि ना कि एक पेनफुल भी होता है और ये ही स्टोन होता है जिसको हम कहते हैं। तो ये क्या है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉट एसिडिक बट जस्ट बिकॉज ऑफ एल्कलीन नेचर में भी हो जाता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए मैं यही बोलूँगा कि अगर हमारा आयनाइज्ड वाटर की हम बात करते हैं, हमारा या कोई भी कंपनी का वाटर आयनाइजर से निकला हुआ पानी, अगर आप अप टू 8.5 pH लेते हैं, अप टू 8.5 pH, तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है। बिकॉज इससे ऊपर का pH का जो पानी है कहीं ना कहीं हमें दुष्प्रभाव में ला सकता है। तो हमारे हर एजुकेशन या वीडियोस या हर जगह पे हम ये एजुकेट करते हैं लोगों को कि भाई जब भी आप ये पानी पिए तो एज पर द नॉर्म्स जो 8.2 टू 8.4 रखे गए हैं तो 8.5 से ऊपर ना जाए। तो ये पानी जो हमारे जो भी अपने आरओ के बारे में कहा था कि आरओ के अंदर जो डिजॉल्व सॉल्ट्स है वो खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो 50 बिलो पे पाए जाते हैं तो वो निकल जाते हैं और कई देशों में आरओ को बैन भी किया गया। लेकिन अगर आयनाइज्ड वाटर की बात करें तो वो जो डिजॉल्व सॉल्ट है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, वो चार्ज होके बाहर आए हैं। और जिस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट आपने देखा होगा जब एक पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है तो उसको एक रिंगर लैक्टेट चढ़ाई जाती है, दैट इज अ कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, जो इलेक्ट्रोलाइटिक बॉटल भी बोलते हैं। तो ये पानी भी सेम ही है। ये पानी पीने से आपके शरीर के अंदर क्या है कि फ़ायदा पहुँचाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर किडनी फेल हो गई है या किडनी से आपका पोटेशियम आ रहा है, सॉरी टॉयलेट से अगर आपका पोटेशियम आ रहा है तो ये पानी बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है। एंड इवन जापानीज मशीन भी आती है, उनके तो पीछे ही लिखा हुआ है कि अगर आपके यूरिन से पोटेशियम आ रहा है तो आप ये बिल्कुल पानी ना पिए, नहीं तो किडनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। किडनी एक्चुअली क्या है कि एक फिल्ट्रेशन का तो काम कर रही है, लेकिन इसके जो बाकी जो भी रोल थे वो सारे के सारे खराब हो सकते हैं। इसीलिए आपको इस पानी की जो हिदायत है, इलेक्ट्रोलाइट रिड्यूस वाटर अप टू 8.5 pH, एंड अगर पोटेशियम आ रहा है तो बिल्कुल जीरो, मतलब नहीं पीना है। और अगर आपके मतलब अगर आपका जो किडनी है मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है,
तो ये रिवर्स भी कर देती है पानी, क्योंकि हमारे पास में ऐसे कई सारे जो ट्रायल्स हमने देखे हैं कि कई ऐसे पेशेंट थे जिनके अंदर क्या है कि डायलिसिस तक कहा गया था डॉक्टरों ने, लेकिन क्या है कि अगर किडनी के नेफ्रॉन्स बिल्कुल ही ख़त्म है तो उनको तो रिवाइव करना पॉसिबल नहीं है। बट ये जो पानी है ये अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर, जो इलेक्ट्रोलाइट रिड्यूस वाटर कहलाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एल्कलिटी और बिकॉज ऑफ द चार्ज होने के कारण ये नेफ्रॉन्स के जो मुंह है उनको खोल देता है, जिससे किडनी हेल्दी हो सकती है। ये बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे बताई। अमूमन क्या होता है ना, लोग अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बहुत अच्छी बढ़िया बातें कर देते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट विनय सर, आपने वो सच्चाई भी बता दी जो असल में अगर किडनी पेशेंट सुन रहा होगा ये वीडियो तो उसके दिमाग में क्लिक हो जाएगी कि हाँ ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, किसको पीना चाहिए किसको नहीं पीना चाहिए। लेकिन जब किडनी की बात आती है, उससे जुड़ी डिजीज़ की बात आती है, तो पानी तो बहुत पीना चाहिए, वैसे तो हमें पता है, लेकिन क्या हम गलत पानी पी रहे हैं और क्या उस पानी की वजह से हमारी किडनी प्रॉब्लम बढ़ रही है, ये कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं देखिए मैम, एक्चुअली क्या सच्चाई क्या है कि इसके ऊपर कोई हमारे देश के अंदर भी कोई पानी के ऊपर कोई ऐसी एजुकेशन तो कोई मिल नहीं रही है, और हम क्या सही ले रहे हैं या क्या गलत ले रहे हैं हमारा शरीर झेलता है। पहले लीवर झेलता है ना, उसके बाद में किडनी झेलती है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव धीरे धीरे हमारी बाकी बॉडी पे आता है। जस्ट लाइक कि हमारा जो शरीर है, अगर क्या है कि ये हवा और पानी दोनों ही दूषित है, मतलब कंटामिनेटेड, पॉल्यूटेड और एसिडिक है, तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगी और कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन को भी खराब करेगी। बट जैसे कि आज की डेट में हमें क्या पीना चाहिए या क्या नहीं पीना चाहिए, तो उसके ऊपर मुझे लगता है कि ना कि आपको WHO के आर्टिकल्स या फिर क्या कि कोई नॉर्म्स, उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या है कि उनको नॉलेज ना होने के कारण वो आपको बोलेंगे कि ये ही पानी बेस्ट है। अब जैसे कि एक प्रोटोकॉल है कि एक ड्रॉप आता है जिसको बोलते हैं फेनोफेथिलीन सॉल्यूशन, और वो इंडिकेटर बना कि अगर आप किसी पानी के अंदर उस ड्रॉप को डालते हैं, अगर वो एकदम डार्क ऑरेंज पिंक हो जाता है ड्रॉप डालते ही, तो दैट मीन्स इट्स 8.4 pH। बट हमारे देश के अंदर लोग उसको ORP सॉल्यूशन बताते हैं, और वो इंडिकेट करता है कि ये वाला पानी नहीं पीना है। बट आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके वीडियोस आ रहे हैं कि देखिए ये पानी गुलाबी हो गया तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये फायदेमंद है। एक्चुअली उनको खुद को ये नहीं पता कि अगर पानी टर्न हो जाए पिंक के अंदर, डार्क पिंक के अंदर, तो इट मीन्स कि वो 8.4 pH के ऊपर है, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से आपकी किडनी में स्टोन बना सकता है, जो आपके शरीर को क्या कि अल्कोहलियोसिस की तरफ लेके जा सकता है। तो हमारे शरीर के अंदर क्या है, जो भी हम डालते हैं, जो भी हम लेते हैं, वो सारा का सारा हमारा शरीर झेलता है। आपने जैसे मेडिसिन सुनी होगी 20 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg। mg क्या है? जितने ज्यादा mgs बढ़ेंगे उतना ज्यादा इफेक्ट किडनी पे होगा। जितना ज्यादा mg लोगे, जैसे पैरासिटामोल है, पैरासिटामोल का कि एक है ना, एक प्रोटोकॉल है कि 9 मिलीग्राम से ज्यादा लेने नहीं चाहिए, लेकिन क्या होता है कि 650 की भी पैरासिटामोल डोलो के नाम से या 500 mg या 250 mg दे रहे हैं। बच्चों को भी आप देखेंगे कि सिरप के रूप में 5 ml क्या सुबह दोपहर शाम। तो ये कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर क्या है कि आपके बुखार को तो ठीक कर रही है, बट एट द एंड क्या ब्लड के अंदर जाने के बाद में ये आपके शरीर के अंदर क्या है कि जो इस चीज को क्या है कि निकालेगा, जो किडनी, उसके नेफ्रॉन्स को खराब कर रही है। आज मोस्ट ऑफ दी किडनी फेलियर्स के अंदर वो लोग नहीं है जो दारू सिगरेट तंबाकू के लिए बदनाम थे, इसमें मैक्सिमम लोग वो हैं जो पूजा पाठ में विलीन हैं, जो कभी कोई गलत काम नहीं करे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द मेडिसिन और ड्यू टू AQI भी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ने से भी क्या है कि इनहेल किया हुआ पॉल्यूशन भी आपके ब्लड के अंदर जाके आपके किडनी को डैमेज कर सकता है। और जो मैं ये भी जानना चाहूंगी, कोई ऐसी 3 मिस्टेक जो कॉमन मैन कर रहा हो, उसे अंदाजा ही नहीं हो कि इन सब चीजों का किडनी पे इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं देखिए मैम, एक्चुअली चीज़ें तो बहुत सारी है। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होता है ना कि अब हम जिस माहौल में बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता कि वहाँ का ऑक्सीजन लेवल क्या है। हम जो पानी पी रहे हैं, हमें नहीं पता ये पानी कंटामिनेटेड है, पॉल्यूटेड है, एसिडिक है, या कभी क्या है कि हम बीमार हैं, हमारी मदर ने या हमारी वाइफ ने या हमारे डॉटर ने या किसी ने भी आपको एक मेडिसिन ला के दी, तो हम क्वेश्चन नहीं करें, बिकॉज उसके अंदर जो mg है, मिलीग्राम, वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एलिमेंट है, सॉल्ट है, वो मतलब एसिड बेस है, और वो एसिड को क्या है कि शरीर के अंदर क्या है कि किडनी के नेफ्रॉन्स को खराब करेगी वो। बट हम उस समय जो ट्रीटमेंट के लिए लेंगे, और आपने सुना होगा कि हर दवाई का अपना एक साइड इफेक्ट भी होता है, तो वो साइड इफेक्ट यही निकलता है। लेकिन बात आती है कि अगर हमें क्या नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए, तो इसमें देखिए मैं जो चीज़ समझता हूँ कि अगर आप नंगे पैर जमीन पे चलते हैं तो अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स से भी आपके सेल्स क्या है कि रिकवर होते हैं। एंड इवन हमने देखा है कि जो किडनी पेशेंट्स होते हैं, जब वो डायलिसिस पे भी चले जाते हैं, तो रीज़न बिहाइंड क्या है कि उनको ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक उनको क्या है कि अपने खून को फिल्टर
एक प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, लेकिन किडनी के नेफ्रॉन्स के मुंह बंद है। तो अगर आप अर्थ पे नंगे पैर जमीन पे चलेंगे तो उस अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स से भी सेल्स के ऊपर क्या है कि ना एक चार्जिंग मिलती है। जैसे एक फ्रिज या एक एयर कंडीशन को भी एक थर्ड पॉइंट चार्जिंग की रिक्वायरमेंट है, सेम एज इट इज आपको और मुझे भी वो चार्जिंग चाहिए। अगर आप चाहते हो कि और जल्दी रिवाइव होना है तो आपको 1 मिनट में 8 बार अगर आप सांस लेते हैं, देखिए 8 बार का मतलब होता है आप लंबी सांस लेंगे, रोकेंगे, धीरे धीरे वो करेंगे, तो ये आपके लंग्स के अंदर क्या है कि जब ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा तो आप टूवर्ड्स टू एल्कलाइन होंगे, तो आपके शरीर के अंदर जो एसिडिक जो आपको प्रॉब्लम कर रहा था तो वो रिवर्स हो सकता है। लेकिन मैटर यही है कि अगर पानी की बात आती है, ठीक है, तो पानी तो सबसे इजी तरीका ही है ना, पानी आप पी लीजिए। बस जो मेन इंपॉर्टेंट है वो दैट इज 8.5 pH एज पर द WHO, एज पर द ऑल द वाटर क्वालिटी एश्योरेंस, जो बताती हैं कि आप इससे ऊपर जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको हानि पहुंचा सकती है। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर आप भी किडनी पेशेंट हैं, ढूंढ रहे थे एक ऐसा सोल्यूशन जो आपको सपोर्ट कर सके, तो आयनाइज्ड वाटर आपको किन कंडीशंस में सूट करेगा, सर ने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको, आपके परिवार में किसी को, आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को अगर ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो फटाफट से वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और पानी से जुड़ी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरा एक्सप्लेन करके किडनी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स और आयनाइज्ड वाटर कैसे हेल्प कर सकता है और किन कंडीशंस में नहीं पीना चाहिए ये तक एक्सप्लेन कर दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम फिर एक नया वीडियो लेकर आएंगे पानी से जुड़ा हुआ, बीमारियों से जुड़ा हुआ। उसके लिए आपको देखते रहना है हमारे YouTube चैनल।